दोस्तों नमस्कार। वर्तमान समय में किसी भी जॉब के लिए एमएस वर्ड का आना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एमएस वर्ड में अच्छे से काम कर पाएँ ये बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारे काम आप कंप्यूटर में बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एमएस वर्ड में आपको क्या सीखना चाहिए उस सिलेबस के बारे में। एमएस वर्ड में अगर आप काम करते हैं तो बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि नई फाइल बनाना, ओपन करना, क्लोज करना, उस फाइल को सेव करना, सेव एज करना, टेक्स्ट को या पैराग्राफ को कट, कॉपी और पेस्ट करना आपसे आना चाहिए। साथ में उसकी फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट वगैरह पता होना चाहिए ताकि आप मैथमेटिक्स के और साइंस के क्वेश्चन पेपर या फिर उसके बारे में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट है तो आप बड़े आसानी से बना सकें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट मालूम होना चाहिए। साथ में बुलेट्स एंड नंबरिंग के बिना बहुत सारे लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, अलाइनमेंट के बारे में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। और जो आप पैराग्राफ बनाए हैं उसमें लाइन स्पेसिंग और कैरेक्टर स्पेसिंग कैसे लगाते हैं एमएस वर्ड में, ये तो आना ही चाहिए। पैराग्राफ बनाने के बाद आप बहुत सारे पैराग्राफ बनाते हैं और एक डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार करते हैं। अब उस डॉक्यूमेंट में जो गलतियां होती हैं उनमें से किसी शब्द को ढूंढना, उसे रिप्लेस करना या किसी पैराग्राफ, पेज या सेक्शन में जाना, उसके लिए गो टू, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ताकि आप किसी ऑब्जेक्ट को या पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा जगह जगह पर आपको पेज ब्रेक्स लगाना पता होना चाहिए। और फाइल को और भी आकर्षक, इफेक्टिव बनाने के लिए फाइल में जगह जगह पर क्लिप आर्ट, पिक्चर और शेप को इंसर्ट करना आना चाहिए। बहुत सारी फाइल बना लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सारी फाइल्स का लिंक एक फाइल में बना लिया जाए और क्लिक करते ही हम उस पेज पे या उस सेक्शन पे या उस फाइल पर पहुंच जाएं, तो उसके लिए आपको हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क बनाना आना चाहिए। एक बढ़िया पेज लेआउट लेने के बाद आपको उसमें हेडर फुटर जरूर लगाना चाहिए ताकि हर पेज में पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का टाइटल और जो भी आप लिखना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में उसके हेडर या फुटर में वो आप लिख सकें। अगर आप उसमें वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं तो डॉक्यूमेंट आपका और भी बढ़िया दिखने लगेगा, उसकी हेडिंग और भी आकर्षक दिखेगी। जिस तरह से मैगजीन वगैरह में ड्रॉप कैप का यूज़ किया जाता है उसी तरीके से एमएस वर्ड में भी ड्रॉप कैप का उपयोग किया जा सकता है। ड्रॉप कैप को इन मार्जिन या ड्रॉप्ड के रूप में भी आप दिखा सकते हैं। जहाँ पर भी फाइल में आपको डेट एंड टाइम का यूज़ करना हो या कोई ऑब्जेक्ट जोड़ना हो या कहीं कोई इक्वेशन लगाना हो या किसी स्पेशल सिंबल का यूज़ करना हो, उसके लिए सारे कमांड आपको इंसर्ट वाले मेनू में मिल जाते हैं। साथ में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम का ऑप्शन आपको मिलता है पेज लेआउट मेनू में, ताकि आप एक परफेक्ट पेज बना सकें जो आपके द्वारा दिए गए पेज पर आराम से प्रिंट हो सके। टेक्स्ट बड़ा होने के बाद वो अगले पेज पर लाइन चली जाती है, इसके लिए आपको जरूर हाइफिनेशन सीखना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज को, आपके डॉक्यूमेंट को कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, तो आपको हर पेज में वाटरमार्क जरूर लगाना चाहिए ताकि उसमें पता चले कि इससे किसने बनाया है। पेज कलर का यूज़ आप जरूर कर सकते हैं। साथ में पेज बॉर्डर का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके पेजेस देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप थीम का यूज़ करते हैं तो पहले से बने हुए फॉन्ट्स, कलर और हेडिंग्स वगैरह पहले से अगर आप बने हुए यूज़ करना चाहते हैं तो थीम्स का यूज़ जरूर कीजिए। पैराग्राफ और आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मीनिंग वहीं पर लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप फुट नोट और एंड नोट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एंड नोट और फुट नोट का प्रयोग करते हैं तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में, अंतिम पेज में या उस डॉक्यूमेंट के सेम पेज में नीचे में आपको उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, या बना सकते हैं फुट नोट और एंड नोट कमांड के माध्यम से, और ये आपको मिलेगा इंसर्ट वाले मेनू में। इसके बाद आपको मेल मर्ज को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप एक ही लेटर को
कई एड्रेसेस पे भेजना चाहते हैं या एक ही लेटर को मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस पर आप मेल करना चाहते हैं, तो मेल मर्ज से अच्छा कमांड MS वर्ड में नहीं है। मेल मर्ज का यूज़ करके बहुत ही कम समय में आप 500 से भी ज़्यादा ID कार्ड वगैरह बना सकते हैं और एक ही समय में कई हज़ार लेटर्स अलग अलग एड्रेसेस के साथ आप सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। सेम काम आप लेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते समय स्पेलिंग और ग्रामर का मिस्टेक करते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की सुविधा भी इसमें दी जाती है। साथ में किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आपको रेफरेंसेस में जाकर, रिव्यू में जाकर आपको रिव्यू वाले मेनू में स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको थिसारस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर क्लिक करके हम किसी भी वर्ड की मीनिंग जान सकते हैं। साथ में वर्ड काउंट का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी लाइंस, कितने पेजेस, कितने पैराग्राफ्स इत्यादि है। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसे सेव करने के लिए आप सेव एज या सेव का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी मिलता है और साथ में प्रिपेयर के अंदर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, ताकि आपकी फाइल बिना किसी पासवर्ड के न खुल सके और खुलने के बाद अगर उसे एडिट भी करना है तो दोबारा कोई पासवर्ड डालना पड़े। इसके अलावा कंपेयर का एक ऑप्शन है MS वर्ड में, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से इन सभी कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए आपको MS वर्ड अगर आप सीख रहे हैं तो ये एक छोटा सा सिलेबस के बारे में मैंने आज चर्चा की है कि अगर आप MS वर्ड सीख रहे हैं तो आपको ये सारा कुछ जरूर आना चाहिए।